कहीं सोशल मीडिया पे हैं, कहीं व्हाट्सअप चला रहे हैं, तो रात का 1 बज जा रहा है, 1:30 बज जा रहा है, उन्हें नींद नहीं आती जल्दी, ठीक है। लेकिन जैसे ही बच्चा पढ़ने बैठ जाता है, रात के 10 बज रहा है, 9 बज रहा है, तो तुरंत नींद आ जाती है। रात तो साइंटिफिक कारण भी होता है, अब जब कई बार नींद आती है न चाहते हुए, रात तो छोड़ो दिन में भी नींद आती है। सोशल मीडिया के इस बढ़ते समय के दौरान स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या क्या हो जाती है कि वो जब पढ़ाई कर रहे हैं तब उनका ध्यान या तो भटक जाता है या उन्हें नींद आने लग जाती है। जब भी विद्यार्थी पढ़ता है तो पढ़ाई के समय ही उन्हें नींद आती है, या हालांकि वो लोग वीडियो देख रहे हैं, कहीं सोशल मीडिया पे हैं, कहीं व्हाट्सअप चला रहे हैं, कहीं यूट्यूब पे रील्स देखे जा रहे हैं या शॉर्ट्स देखे जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देखे जा रहे हैं, तो रात का 1 बज जा रहा है, 1:30 बज जा रहा है, उन्हें नींद नहीं आती जल्दी, ठीक है। लेकिन जैसे ही बच्चा पढ़ने बैठ जाता है, रात के 10 बज रहा है, 9 बज रहा है, तो तुरंत नींद आ जाती है। रात तो सोचो दिन में पढ़ाई करने बैठते उन्हें भी नींद आ रही है, तो बहुत बड़ी समस्याएं होती है विद्यार्थियों के साथ इस नींद को लेकर। तो हमारा टॉपिक आज का क्या है कि पढ़ते समय जो नींद आती है उसके उपाय के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला उपाय क्या होता है या सबसे पहला सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, हमारे नींद आने का कारण क्या होता है कि हम लोग हाइड्रेट नहीं रहते। 100 विद्यार्थी में से 60 विद्यार्थी डिहाइड्रेशन के शिकार होते हैं, यानी उनके शरीर के अंदर पानी की हमेशा क्या होती है, कमी होती है। तो उन पानी की कमी की वजह से भी हमें कई बार नींद आती है न चाहते हुए, रात तो छोड़ो दिन में भी नींद आती है। तो सबसे पहला है कि पानी हमें पीते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो दिन भर जब हम पढ़ाई करते, तो ये एक सबसे पहला उपाय होता है कि जिससे हमको पढ़ाई के दौरान नींद नहीं आएगी। दूसरा क्या है, ठीक है, पढ़ते समय नींद आने पर कुछ टिप्स आजमा सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट ब्रेक लेना। भैया हर 30 से 35 मिनट पढ़ने के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना। अब जब जो न्यू स्टूडेंट है, आप 10th में पढ़ रहे हो या एकदम से आपकी बोर्ड आ रही है या इसके बड़ी एग्ज़ाम जो आप देने जा रहे हो, बड़ी एग्ज़ाम की किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो जब नए नए आप तैयारी करने बैठते हो तो आपको बहुत समस्याएं होती है। तो उस दौरान आप क्या कर सकते हैं, आप शॉर्ट ब्रेक ले सकते हैं। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने 30 मिनट पढ़ा, 30 मिनट कोई भी बच्चा आराम से पढ़ सकता है। जो नींद शुरू होती है 45 मिनट, 45 मिनट या 1 आवर के बाद आपको नींद आने लगती है। तो आपने 30 से 45 मिनट पढ़ाई की, फिर उसमें 5 से 10 मिनट का आपको क्या लेना, ब्रेक लेना है। और इस ब्रेक के दौरान ध्यान रखना, हमें मोबाइल यूज़ नहीं करना। ब्रेक यानी क्या, आप थोड़ा सा टहल के आओ, इधर जाकर आओ, घूम कर आओ, पानी पी कर आओ, कुछ भी आप करके आ सकते हो, यानी हमें क्या लेना, ब्रेक। बट ब्रेक में मोबाइल यूज़ हमें नहीं करना रहता है। दूसरी चीज़ आप जब यहाँ पे देखोगे तो क्या होती है, लाइट्स। लाइट एक हमारी पढ़ाई के दौरान जिस रूम में हम बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, जिस जगह भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, वहाँ हल्की सी कम रोशनी होना या फिर हल्का अंधेरा होना, ठीक है। जिस जगह हम पढ़ रहे हैं, जिस जगह हम बैठे हैं, वहाँ पर प्रॉपर लाइट ना होना, ये भी एक नींद का कई बार कारण देखा जा सकता है। साइंटिफिक कारण भी होता है। आप जब नींद में रात में पढ़ाई करने बैठते हो तो आपके घर की डिम लाइट होती है, तो उसमें क्या होता है, हमको नींद भी आने लगती है। अगर आप दिन में भी पढ़ रहे होते तो हमको ऐसी जगह बैठकर पढ़ना चाहिए जिस जगह क्या हो, सन की डायरेक्ट लाइट आपके ऊपर आए, सूर्य की सीधी किरणें आए। तो यहाँ पर जैसे मैंने टॉपिक पे क्या लिखा है, गुड लाइटिंग, अच्छी रोशनी में पढ़े, अंधेरे या डिम लाइट में नींद आ सकती है, आपको नींद भी आने के चांस बने रहते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा उपाय, साइंटिफिक उपाय भी होता है। और कई बार यहाँ पर क्या बोला है, एक हमने यहाँ पे टॉपिक लिखा एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग क्या है, एक्टिव लर्निंग में क्या होता है, जब आप पढ़ रहे होते हो ना, तो पढ़ने के दौरान आपकी पढ़ाई में एक्टिवनेस आनी चाहिए। जैसे कि आपने एक चैप्टर पढ़ा, तो चैप्टर पढ़ते पढ़ते आप लोग क्या करोगे, एक बार पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, आप दूसरी बार पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ रहे हो, तो क्या हो रहा है, बार बार आप वही पढ़ रहे हो, तो आपको बोरिंग सा महसूस होता है। तो क्या होने लगता है, उसके बाद आपको नींद आने लगती है। तो आपको क्या करना है, उस बुक के IMP टॉपिक्स हो, कुछ अच्छी चीज़ हो, उसको छाँट कर अलग करना है। आप नोट्स बना सकते हो, आपको लिखना भी है। पढ़ने के दौरान सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, और ग्रुप डिस्कशन भी इसके साथ भी आप ले सकते हैं। जैसे आप क्लास में बैठे हो, आपके साथ फ्रेंड्स है, आपकी सहेलियाँ है, तो आप उनके साथ बैठे, जब एक्टिव लर्निंग करने, आप 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, MCQs होते हैं। आप क्या कर सकते हैं, खुद रटने के बजाय उनको दे सकते हैं कि भाई आप एक काम करो, एक क्वेश्चन लो और मुझसे पूछो, तो आपको पता चल जाएगा आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे। एक्टिव लर्निंग के दौरान भी आपको क्या होगा, नींद नहीं आएगी, ठीक है। जो आपके कंसेप्ट्स को भी क्या करेगी,
बहुत बिल्डअप कर लेगी। हाईलाइट भी हम कर सकते हैं एक्टिव लर्निंग में जो हम पढ़ रहे हैं। अगली चीज़ क्या, मूवमेंट्स। क्या है, मूवमेंट। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो नींद कब आती है, जब एक मस्त सुहाना सा ठंडा सा मौसम होता है तो हमें हल्की हल्की नींद आने लगती है। जैसे कि सर्दियों का मौसम होता है, जैसे हल्की हल्की बरसात हो रही है, मस्त हल्का हल्का पंखा चल रहा होता है, एसी चल रही होती है, ऐसी कंडीशन में हमें नींद आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो उस ढंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी बॉडी में कोई ना कोई मूवमेंट, जैसे कि मैं खुद भी जब पढ़ाई करता हूँ तो चेयर पे बैठता हूँ तो क्या करता हूँ, अपना एक पैर धीमे धीमे हिलाता रहता हूँ, या अपना एक पैर हिलाता रहता हूँ, या हाथ हिलाता रहता हूँ, यूँ यूँ बैठे बैठे। आपकी बॉडी में कोई ना कोई मूवमेंट होनी चाहिए। आप जिस चेयर पे बैठो उस चेयर को हिलाते रहिए। आप एक अपनी वो बैठने की पोजीशन को चेंज करना आपको रह रहकर, जिससे क्या होगा, आपको नींद आने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्या रहता है कि भाई थोड़ा चलने से, स्ट्रेचिंग करने से, इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और आपको अलर्टनेस भी आती है। यानी जब आप चलते या मूवमेंट में दौरान आप ये भी तो कर सकते हैं, आप चलते चलते पढ़ सकते हैं। जब आप चीज़ें मेमोराइज़ करनी है, आपको याद करनी है, तो आप का रूम थोड़ा सा बड़ा है तो आप क्या करते हैं, थोड़ा चलते चलते पढ़िए। थोड़ा जैसे आपने आधे घंटे पढ़ा है तो उसमें से 20 मिनट आप चलते चलते पढ़िए। यानी चलते फिरते भी आप कोई काम अगर कर सकते हैं, यानी पढ़ाई अगर आप कर सकते हैं तो आपको नींद कम दिलाएगी। ठीक है। अच्छा, अगला टॉपिक क्या है, फूड विद फाइबर। मतलब एक जो आपका भोजन है, आपकी डाइट है, वो अहम चीज़ हो जाती है आपकी पढ़ाई के दौरान। आप कुछ भी उल्टा सुल्टा खाते जाते मस्त, जैसे कि दिन में तुम लोगों ने चोखा दाल भात चावल जो भी आपने खा लिया और पेट भर के डकार मार के खा लिया होगा, तो क्या होगा, सीधी सी बात है, नींद ही आएगी ना। नॉर्मल व्यक्ति को भी नींद आएगी, लेकिन हमें खाना कितना है, इतना खाना है कि हमारी भूख मिट सके, पेट नहीं भरना है भाई, पेट फुल इतना नहीं भरना है कि आपको नींद आए। यानी थोड़ा कम खाइए, फिर थोड़ी देर बाद और खा लीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दिन में 3 बार ही खाओ। मैं खुद 4 से 6 बार खाता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाता हूँ ताकि क्या, मुझे नींद ना आए बीच में। और दूसरी बात, हमारे जो खाना जो होता है उसमें फाइबर वाले फूड हमें लेने चाहिए। ज़्यादा ऑयली फूड को थोड़ा कम करना चाहिए, जिसमें हमारे फ्रूट्स हो सकते हैं, सभी फ्रूट्स हो सकते हैं, बीन्स पीस लेग्यूम्स, ये सब भी चीज़ें हो सकती हैं। यानी छोटे छोटे जो बीज होते हैं, जैसे कि आपके भाई चने, घोड़ा जो चने खाता, आप भी चने खाओगे तो घोड़े की तरह दौड़ोगे, आपका दिमाग भी दौड़ेगा। तो ऐसे ही होता है। यानी आपको यहाँ पे पीस होते हैं, लेग्यूम्स, यानी दूसरे भी जो जैसे कि मटर के दाने हो जाते हैं, ये जो बीज होते हैं जिसको आप खा सकते हो, पानी में भिगो सकते हो, कुछ घंटे रखोगे तो एकदम मस्त फूल जाते हैं, अच्छे खासे खाने लायक बन जाते हैं, आप उन्हें भी खा सकते हैं। फिर रूट वेजिटेबल आते हैं, सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं। रूट वेजिटेबल मीन्स जानते ही हो ना, जो ज़मीन के अंदर से उगते हैं, जैसे कि गाजर होती है, मूली होती है, इस ढंग के जो आपको खाने जैसे वेजिटेबल होते हैं आप कच्चे खा सकते हैं। आप उनको डाइट में आप इन्वॉल्व कीजिए, जिससे क्या होगा, आपका ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहेगा, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा। यानी अब जब हम पेट भर के खाना खाते हैं तो ब्लड की नसें थोड़ी सी दबने लगती है, तो दिमाग का ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम होता है, जिससे फिर नींद आ जाती है। तो ऐसी समस्या स्टूडेंट के साथ होती रहती है। तो जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए, आप इन टॉपिक को अगर फॉलो करोगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि भैया अगर आप 6 दिन पढ़ोगे, आपको 6 को 6 दिन अगर नींद आ रही होगी तो 4 दिन तो आपको नींद उड़ ही जाएगी। ठीक है, तो आपको ये ट्राई ज़रूर करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।